Hello students, today we will discuss about prepositions. So let's start our today's video. प्यारे बच्चों, आज हम preposition को इंग्लिश और हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें और उनका प्रयोग दिन प्रतिदिन के वाक्यों में कर सकें। Preposition. A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of sentence. Pre जमा पोजीशन। preposition pre का अर्थ पहले यानी before होता है, जबकि पोजीशन का अर्थ स्थान यानी place होता है। preposition एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य यानी सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है बच्चों। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशन। ऑन, ऑन टू। ऑन का अर्थ होता है बच्चों पर। पुट दिस बुक बैक ऑन, ऑन टू द टेबल। ऑन का अर्थ के ऊपर भी होता है, जैसे एक्सक्यूज मी, यू आर स्टैंडिंग ऑन फुट। ऑफ, ऑफ का प्रयोग का, की, के, से आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनसाइड, इनसाइड का अर्थ होता है बच्चों के अंदर या में। व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स। बॉक्स में क्या है या बॉक्स के अंदर क्या है। इन या विद इन, अंदर और के अंदर। आई कैन रन 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। अब यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ है यानी 10 मिनट के अंदर मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। ही कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 10 मिनट्स। वह 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। फ्रॉम, से। ही केम बैक फ्रॉम मुंबई येस्टरडे। फॉर, के लिए। दे हैव लेफ्ट फॉर मुंबई। एक्सेप्ट। बच्चों, एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं को छोड़कर यानी किसी चीज़ को छोड़कर बाकियों के लिए। द शॉप इज़ ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। केवल संडे को छोड़कर बाकी सभी दिन दुकान खुलती है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होगा बच्चों के दौरान। दे लिव्ड अब्रॉड ड्यूरिंग द वार। युद्ध के समय वे विदेश में रहते थे। बाय, बाय का प्रयोग करते हैं वाक्य में से, के द्वारा या तक के लिए। आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। दिस हाउस वॉज क्लीन्ड बाय मी। ही विल कम हेयर बाय 3 o'clock। अब इन तीनों सेंटेंस में बाय का प्रयोग से, के द्वारा और तक के लिए किया गया है। जैसे आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से सफ़र करना प्रेफर करता हूँ। दिस हाउस वॉज क्लीन्ड बाय मी। यह घर मेरे द्वारा साफ किया गया है। ही विल कम हेयर बाय 3 o'clock। वह 3 बजे तक यहाँ आ जाएगा। बिटवीन, बिटवीन का अर्थ बच्चों के बीच के लिए किया जाता है यानी वाक्य में जब आपको प्रयोग करना हो किसी दो वस्तुओं के बीच में तो वहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दिस बस रन्स बिटवीन वाराणसी एंड गाजियाबाद। यह बस गाजियाबाद और वाराणसी के बीच में चलती है तो यहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। बिसाइड्स, के अतिरिक्त यानी वाक्य में अगर के अतिरिक्त शब्द आया है तो इंग्लिश बनाते समय हम वहाँ पर बिसाइड्स शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
ही रीड्स द न्यूज़पेपर बिसाइड्स बुक, वह किताबों के अतिरिक्त न्यूज़पेपर भी पढ़ता है। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट यानी जब वाक्य में के बारे में या लगभग शब्द आते हैं तो हम अबाउट का यूज़ करते हैं बच्चों। जैसे आई नो नथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। अबव, अबव यानी के ऊपर। दे लिव अबव अस। अक्रॉस, के पार। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर? आफ्टर, आफ्टर मतलब के पीछे। जब वाक्य में के पीछे शब्द हो तो आप आफ्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे हु वाज रनिंग आफ्टर यू। अगेंस्ट, अगेंस्ट शब्द का प्रयोग के खिलाफ, किसी के विरुद्ध किया जाता है। एवरीवन वाज अगेंस्ट दैट डिसीजन। नेक्स्ट है एट। एट यानी पर। ही ड्रॉप्ड मी एट द स्टेशन। बिफोर, बिफोर मतलब के पहले। वाक्य में अगर के पहले शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ हम इंग्लिश बनाते वक्त बिफोर का प्रयोग करते हैं। थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचो। बिहाइंड, के पीछे। हु इज़ बिहाइंड योर सक्सेस। तो ये आपके 20 प्रेपोजिशन हुए जिनका अर्थ और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब प्यारे बच्चों, आप इन 20 प्रेपोजिशन का एक एक एग्जाम्पल खुद लिखने की कोशिश करिए।